विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 हिंदी प्रथम सत्र पाठ 7वां सोच अपनी अपनी इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। आप बराबर समझ लीजिए और आप लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाने का प्रयत्न किया है। प्रश्न 1, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अब आपने पाठ 1 तेरी है जमी, इस पाठ में आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग यह शब्द के आदि आता है, मतलब शुरुआत में आता है, और वह शब्द लगाने के बाद उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ पर कुछ कौंस के अंदर वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर, गैर ऐसे शब्द दिए। उसके आधार पर हमें उपसर्ग लगाकर नया शब्द तैयार करना है। तो उदाहरण दिया हुआ है भिन्न, विभिन्न। उसके बाद दूसरा दिया देश, विदेश। यहाँ पर वी लगा है तो विदेश हो चुका। पका, अध पका, मतलब अध लग गया, तो अध ये उपसर्ग लगने के बाद वो अध पका हो गया। गम, दुर्गम। यहाँ पर देखो दूर, यह उपसर्ग लगाया हुआ है और उसके आधार पर दुर्गम यह शब्द तैयार हुआ। योग, प्रयोग। यहाँ पर क्या लगा है? प्र लगा है। कौन सा उपसर्ग है? प्र। तो प्रयोग यह शब्द तैयार हुआ है। उसके आगे जीव, निर्जीव। यहाँ पर निर जो र है वह आधा है, देखो, तो निर्जीव तैयार हो गया है। निर यह उपसर्ग है। बल, दुर्बल। यहाँ पर दूर यह उपसर्ग लगाकर नया शब्द तैयार किया है, दुर्बल। उसके बाद समझ, गैर समझ। यहाँ पर गैर यह उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द तैयार किया हुआ है, गैर समझ। सुविधा, असुविधा। यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? अ, तो नया शब्द तैयार हुआ, असुविधा। उसके आगे वांछित, अवांछित। यहाँ पर भी अ उपसर्ग लगाया हुआ है। इस तरह से यह प्रश्न एक पूर्ण हो चुका। आप ये उपसर्ग को बराबर ध्यान से पढ़िए। यह प्रश्न बार बार आता है। आपको आगे भी यह उपसर्ग के बारे में आने वाला है, तो आप इस पे खूब ध्यान लगाकर पढ़िए और ध्यान में रखिए। प्रश्न 2, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। प्रत्यय आप तेरी है जमी, इस पाठ में, इस काव्य में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर कौंस के अंदर ई, ता, इत और इक ये प्रत्यय दिए हुए, उसके आधार पर हमें नए शब्द तैयार करने हैं। इधर उदाहरण दिया है नियत, यह शब्द है, उसमें प्रत्यय लगा इत। नियमित, देखो यहाँ पर प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, शब्द के बाद, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब विदेश, विदेश जोड़ ई, दीर्घ ई, तो शब्द तैयार हुआ विदेशी। तो शी भी दीर्घ आई, ध्यान में रखना है। प्रकृति, तो प्रकृति जोड़ इक, तो वह प्राकृतिक। तो ती की जो रस्व ई है, ती का ती रस्व है। उसके बाद पुत्र, पुत्र अधिक ई, रस्व ई है, तो उससे तैयार हुआ पुत्री।
लापरवाह, लापरवाह जोड़ ई, ई ये दीर्घ है तो आपको लापरवाही ऐसा एक शब्द तैयार होगा। तो ई प्रत्यय है। चंचल जोड़ ता, यहाँ पर जो है ता प्रत्यय है तो तैयार हुआ चंचलता। यंत्र जोड़ इक, इक देखो ई यहाँ पर कौन सी है, ह्रस्व ई है। तो यहाँ पर जब यांत्रिक शब्द तैयार होगा तब आपको ह्रस्व में ही लिखना है, यांत्रिक। फिर मानव जोड़ता, तो यहाँ पर तैयार हुआ मानवता, ता यहाँ प्रत्यय लगाया गया बराबर। हंस, हंस जोड़ ई, दीर्घ ई है तो हंसी, सी दीर्घ सी हो चुका बराबर, तो हंसी। तो हमें ये सब चीज़ ध्यान में रखकर पढ़ना है। यहाँ पर जो एक मानव शब्द दिया हुआ है इसके अंदर ई प्रत्यय लगाकर मानवी यह भी शब्द तैयार हो जाता है। तो ऐसे एक शब्द में 1 2 3 ऐसे प्रत्यय भी लग सकते हैं, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। यहाँ पर एक घड़ी का चित्र दिया है, उसके आधार पर आपको एक काव्य तैयार करना है। यहाँ पर मैंने कुछ काव्य बनाया है, आप उसे देख लीजिए और आप एक नया काव्य इसके आधार पर आपको बनाना है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, रात हो या दिन हो कभी न तुम थकती हो, खुद तो धीमे धीमे चलती लोगों को बहुत भगाती। तो इस तरह से ये काव्य किया है। तो आप और शब्द लगा के और काव्य बड़ा करो और काव्य बनाना सीखो। काव्य बनाते समय ध्यान रखना है, जैसे मैंने चलती भगाती, दिन हो थकती हो, ऐसे प्रास वाले शब्द का उपयोग करना है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है तो काव्य थोड़ा अच्छा बनता है। तो आप भी प्रयत्न कीजिए और काव्य को नए तरह से आप बनाइए। प्रश्न 4, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित मित्रों को पत्र द्वारा बताइए। आपको देश की उन्नति और विकास के लिए आपको क्या बनना है, किसान या सैनिक? दो में से आपको एक बताना है और वह मित्रों को बताना है। मित्रों को एक पत्र लिखना है, वो पत्र द्वारा। आप अगर किसान बनते हो तो आप फसल उगाकर आप देश की सेवा कर सकते हो, देश की उन्नति कर सकते हो, उसका विकास कर सकते हो, क्योंकि खेती अपने फसल यह भी देश के उन्नति के लिए बहुत महत्व का है। तो आप इस तरह से देश के विकास के लिए भी आप किसान भी बन सकते हो। और सैनिक अगर आप बनते हो तो आपको पता है हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे दुश्मन आक्रमण करते हैं, तो देश के बचाने के लिए भी हमको सैनिक बनना चाहिए। तो इस तरह से यह पत्र हमें मित्रों को लिखना है। अब पत्र लिखते समय आपको एक बात पर ध्यान देना है कि हम जो तारीख और घर का पता दाईं ओर लिखते हैं तो दाईं ओर नहीं लिखना है, हमें बाईं ओर लिखना है, जो कक्षा 7 में हम पढ़ चुके हैं। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देकर लिखना है। और जो आप जब पत्र लिखते हो तो अंत में पत्र समाप्ति के बाद अपना नाम और संबंध लिखते हो, वह भी बाईं ओर लिखना है, दाईं ओर नहीं लिखना है। यह सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है। आप ये सब चीज़ ध्यान में रखकर अपने मित्र को पत्र लिखिए और कक्षा 7 में जो पढ़ाया गया उसको याद करके और फिर बाद में ही पत्र लिखे। गलती
मत करो। ठीक है, तो ये अपना पाठ पूरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।